जय हिंद दोस्तों, मैं बादल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं फास्ट लर्नर। दोस्तों आज की इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर समास में प्रॉब्लम आ रही है। तो बच्चों अगर आपको समास को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है कि समास में किस प्रकार से उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे कि यह कौन सा समास है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये वीडियो में आपको टोटल चीज आपको डाउट क्लियर कर देंगे और कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक दोनों भी आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इसलिए वीडियो को एक बार पूर्णतः अंत देखिए और आपको कभी भी कहीं भी बोर्ड एग्जाम से लेकर के अदर कंपटीशन में अगर आप टीईटी के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर क्लास 10th की तैयारी कर रहे हो तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एक झटके में आपको 100% गारंटी के साथ बता रहे हैं कि समझ में आ जाएगी कि उदाहरण को अगर देखा जाएगा तो कौन सा समास है, तो आंख बंद करके टिक मारेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला आपका समास है अव्ययी भाव समास। तो सबसे पहले इसको सूत्र के तौर पर देखिए, बहुत सारे टीचर हैं कि सूत्र नहीं बताए हैं, तो इस वीडियो में आपको सूत्र के साथ बताएंगे और सूत्र प्लस ट्रिक और उदाहरण को लेकर के एक नहीं दो नहीं कई सारे उदाहरण को लेकर समझाएंगे, जो कि आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट आ जाती है हमारी कि अव्ययी भाव समास। तो बच्चों अव्ययी भाव समास किसके कहते हैं? जिसका पूर्व पद प्रधान हो तो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। एग्जाम्पल में कि पहला पद क्या होना चाहिए? प्रधान होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में है उपनगरम, तो उप क्या है आपका? पूर्व पद, पहला पद प्रधान है और पहला पद प्रधान जो होगा उपसर्ग में, तो उपसर्ग ही अव्यय कहलाता है। ठीक है, उपसर्ग ही अव्यय कहलाता है। एग्जाम्पल में उप है, यथा है, प्रति है, ये सारे क्या आपके उपसर्ग है और उपसर्ग ही आपका अव्यय कहलाता है। तो उपसर्ग में अगर बार बार जो आए तो वो क्या करेंगे, आप अव्ययी भाव समास को ले सकते हैं जिसका पूर्व पद प्रधान हो, मतलब कि मुखिया हो। ठीक है, चलिए तो उपनगरम आपका ले लेते हैं। तो उपनगरम तो नगर के समीप इसका विग्रह करते हैं। यथाशक्ति, उपगंगा, प्रतिहारा, ये सब क्या है आपका? प्रति जो सबसे पहले आता है ये सब क्या आपका? ये आपका उपसर्ग है। तो बच्चों जानते हैं उपसर्ग ये अव्यय कहलाता है, तो उपसर्ग ये अव्यय रहेगा, तो अव्यय जो पहला रहेगा वो हमारा अव्ययी भाव समास कहलाएगा। चलिए क्लियर है, देखिए पूरा हल्का सा हल्का ट्रिक साथ बता रहे हैं। दूसरा आ जाता है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पदार्थ पर प्रधान हो। क्या है? उत्तर पदार्थ प्रधान हो जिसमें कि कारक चिन्ह विभक्ति लगा हुआ हो। तो कारक चिन्ह बच्चों विभक्ति किसको कहते हैं? जिसमें कर्ता ने कर्म को करण से इत्यादि, तो इसी में होता है राजा का पुत्रा है। ठीक है, राजपुत्रा है, तो इसका विग्रह अगर हम करते हैं तो क्या होता है? राजा का पुत्र। नेत्रहीन, नेत्र से मतलब आंख से अंधा। ठीक है, नेत्रहीन। उसके बाद आपका मास पूर्व, जैसे कि मास पूर्व मतलब महीने से पहले, तो ये सब क्या आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे, जिसमें कि आपका विलुप्त हो रहेगा, एक पद क्या रहेगा? विलुप्त रहेगा, और जिसमें कि कारक चिन्ह विभक्ति लगा हुआ हो। ठीक है बच्चों, चलिए अब तीसरा आ जाते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास ही तत्पुरुष का एक क्या है? समानाधिकरण है। जैसे कि इसमें कैसा लगाकर है? कृष्ण सर्प, तो कृष्ण का सर्प, महापुरुष, महान पुरुष, तो ये सब क्या है? अगर तत्पुरुष समास का ही दो भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। ये बच्चों आपको याद रखना है, क्योंकि समास के भेद मुख्य रूप से 4 होते हैं, और जो कि अव्ययी भाव, तत्पुरुष और द्वंद्व, बहुव्रीहि। और ये जो कर्मधारय और द्विगु समास है आपके, ये तत्पुरुष समास के भेद हैं। बहुत सारे टीचर नहीं बताए होंगे, तो आप ये जान लीजिए तत्पुरुष समास का भेद होता है कर्मधारय और द्विगु, और तत्पुरुष समास कर्मधारय समास के क्या है? समानाधिकरण है, तो इसी का चिन्ह रहेगा। तो कृष्ण सर्पा उदाहरण हो जाता है आपका महापुरुषम। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए अब आगे जाते हैं आपका द्विगु समास। द्विगु समास बहुत ही हल्का है और आंख बंद करके सिर्फ देखेंगे कि हाँ ये है कि आपको सुना पड़ेगा इसका क्या होगा, तो आराम से मारेंगे। चौराहा, जिसमें कि गिनती का बोध हो। चौराहा, त्रिभुज, त्रिभुवनम, ये सब क्या आपका? ये सब आपका आ गया द्विगु समास, जिसमें कि संख्या पूर्वे द्विगु संख्यावाची का बोध हो। शताब्दी हो गया, सप्ताह हो गया, चतुर्भुजनम हो गया, त्रिभुवनम हो गया, त्रिलोक हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल है, इतना तो क्लियर हो जाएगा आपका, जिसमें कि आपका संख्या पूर्वे द्विगु संख्यावाची का बोध हो तो वो द्विगु समास कहलाएंगे। ट्रिक के साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा, इतना हम गारंटी के साथ बता रहे हैं। जो भी स्टूडेंट एक बार वीडियो को एक पूर्णतः अंत तक देखेंगे। अब आ जाती है आपकी 5वीं द्वंद्व समास। बच्चों द्वंद्व समास किसको कहते हैं? तो द्वंद्व समास में चार्थे द्वंद्वा होता है, जिसमें कि अवकर का मात्रा लगा रहे। जैसे कि सीता रामो, क्या रामों में क्या औकर का मात्रा लगा हुआ है। धर्मात्रो, क्या है? धर्मात्रो, इसमें भी क्या है? औकर का मात्रा लगा हुआ है, जिसमें कि चार्थे द्वंद्व का बोध हो
तो वो क्या कहेंगे, उसको द्वंद्व समास कहेंगे या फिर जोड़ा कह सकते हैं इसको, जोड़ा। जैसे कि सीता चौराम, सीता और राम, राम लक्ष्मणो, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मणो। ठीक है बच्चों, क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं आपकी लास्ट बहुब्रीहि समास। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुब्रीहि समास किसको कहते हैं, तो जिसका अन्य पदार्थ पद प्रधान हो, मतलब वो पद नहीं, उसका अन्य पद मतलब दूसरा पद से आकर के वो प्रधान या मुखिया बन जाए, तो उसे क्या कहेंगे हम, बहुब्रीहि समास कहेंगे। तो बच्चों बहुब्रीहि समास का ट्रिक हो जाता है कि जिसमें कि देव देवताओं के नाम हो। तो बहुब्रीहि समास में आपका पीताम्बर हो गया, नीलकंठ हो गया जिसका नीला कंठ हो, जो पीला पीला जिसका पीलाम्बर हो पीताम्बर कहलाएंगे, जिसका नीला कंठ हो नीलकंठ कहलाएंगे, जिसका लंब उदर हो वो लंबोदर कहलाएंगे, जिसका गजनन हो तो गजानन कहलाएंगे। तो इत्यादि सभी आपके उदाहरण हैं। तो बच्चों आप ही बताइए, यहाँ से मैं आपको 6 समास दिए गए हैं, 6 समास का ट्रिक उपयोग करके आप बोर्ड एग्जाम में 100% ला सकते हो कि नहीं, जितने आपके मार्क्स देंगे और 100 में 100 आपका सही रहेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगी अभी भी बोर्ड एग्जाम में और नेक्स्ट भी प्रिपरेशन के लिए। आप अगर एग्जाम कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं या टीईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको संस्कृत में देखने को मिलते रहेगा इस चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।